Everyone, today we are going to discuss about the second chapter of your political science, that is understanding secularism. स्टार्ट करने से पहले हम सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, हमारा जो देश है, जो कंट्री है, उसमें किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और सरकार जो है सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। किसी भी एक रिलीजन को डोमिनेट नहीं किया जाएगा, जहाँ फिर किसी भी एक रिलीजन को दबाया या फिर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। इमेजिन यूर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। मान लीजिए आप जहाँ तो हिंदू हैं, जहाँ फिर मुस्लिम हैं, आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उसके एक किसी इलाके में रहते हैं जहाँ पर जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म है वो ज़्यादा पावरफुल में है। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू, हाउ वुड दिस मेक यू फील। और वहाँ पर यूएस सिटीजनशिप है, यूनाइटेड स्टेट का एक नागरिक हैं और उसके बावजूद आपको कोई घर रेंट पर देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो उस समय आपको कैसा फील होगा। वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल, बट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वी आर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, उस समय आपको बहुत ही बुरा फील होगा। तो उसके बाद आप सोचते हो कि मैं इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ कंप्लेन करूँगा और आप जाकर कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कहा जाता है कि तुम वापस इंडिया चले जाओ, तुम जहाँ क्यों हो, तुम्हें वापस इंडिया चले जाना चाहिए। Would this not make you feel angry? Your anger could take two forms. तो इस तरह का बिहेवियर अगर आपके साथ किया जाएगा तो इस तरीके का बिहेवियर आपको काफ़ी ख़राब फील करवाएगा। ठीक है, आपको गुस्सा आएगा, आपको एंग्री होगा, आप गुस्सा आएगा, और गुस्सा जो आपका दो तरीक़ा से हो सकता है। पहला क्या है, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग that Christians should get the same treatment in place where Hindus and Muslims are in a majority। कि आप जो कहोगे कि इंडिया में जहाँ फिर किसी भी कंट्री में मुस्लिम या हिंदू ज़्यादा है, वहाँ पे ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए क्रिश्चियन से। ये फिर इस तरीके से बात हो जाती है कि जैसे हम बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और यू माइट दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। और जो दूसरा गुस्सा क्या होगा आपका, दूसरे तरीके से देखें जहाँ फिर दूसरा सलूशन को देखते हैं, तो वहाँ पर हम ये डिमांड कर सकते हैं यूएस गवर्नमेंट से कि सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जहाँ फिर सभी लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म क्या है। सेकंड, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और जो दूसरा है वो क्या है कि जो हमारा जो रिलीजन है और वो स्टेट से सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है। और थर्ड, इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में। और लास्ट टॉपिक जो होगा आपका, कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़। और जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है और दूसरे कंट्री के साथ हम क्या करेंगे, सेकुलरिज्म को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म क्या होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टेरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, अब सेकुलरिज्म क्या होता है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे दिया है जिसे कि हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो हमें स्टेट पावर से बचाते हैं। यानी कि स्टेट ज़रूरी से ज़्यादा अपने पावर का यूज़ ना करे, और जहाँ फिर मेजॉरिटी है उनसे भी हमें बचाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी इंडिविजुअल को आज़ादी देता है, हर एक व्यक्ति को आज़ादी देता है कि वो अपने रिलीजन बिलीव्स को फॉलो करे और अपने रिलीजन प्रैक्टिस को फॉलो करे।
और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से फॉलो करे, उस पर कोई भी बंदिश नहीं लगा सकता। ठीक है, उस पर कोई भी बंदिश नहीं लगा सकता है, कोई भी सरकार उस पर बंदिश नहीं लगा सकती है। In keeping with these ideas of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. और इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जो धर्म है और जो स्टेट है उसको, उसकी पावर को अलग अलग रखा जाए। मीन जो स्टेट और जो रिलीजन है इनको अलग अलग रखा जाए। सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और जो सेकुलरिज्म है एक तरीके से मतलब यही होता है कि जो रिलीजन है वो स्टेट से अलग रहे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, अब बच्चों से पूछा गया टीचर कि आपके आइडियाज़ में जो रिलीजियस टॉलरेंस वो क्या है। तो बच्चों ने क्या किया, आपकी एज के बच्चों ने क्या किया, कुछ इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करके बताया। इस तरह से आपको क्या है कि 2 ड्राइंग्स बनाई जिसमें क्या है, एक तरफ मंदिर बनाई है, गुरुद्वारा बनाया और चर्च बनाई है। तो जहाँ पे क्या बताया उन्होंने, और एक साइड ग्लोब बनाया है जिसमें अलग अलग क्या है रिलीजन के लोग हैं। ठीक है, तो दिस ड्राइंग शोज सम ऑफ द वैल्यू एंड आइडियाज़ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर एज अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस। तो क्या है कि आपकी एज के बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या कि रिलीजियस टॉलरेंस क्या होता है, क्योंकि जो सेकुलरिज्म में जो इंडिया है सभी क्या है, सारे रिलीजन क्या है एक समान है, एक बराबर है, सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म।